जय श्री राम। आपका मेरे रामचरितमानस में स्वागत है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निजे, कहु त हमहि न खोर। अर्थात एवमस्तु कहकर कपट मुनि दोबारा राजन से कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और फिर बोलता है कि तुम मेरे और अपने राह भटक जाने की बात किसी और को मत कहना। ताते मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। कपटी मुनि कह रहा है कि हे राजन, मैं तुमसे किसी को यह बात बताने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रसंग से तुम्हारी बहुत ज्यादा हानि हो जाएगी। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारे सत्य मम बानी। क्योंकि इस बात को जितना ज्यादा बढ़ेगी, यानी जो छठे कान तक पहुंचेगी यह बात, तो तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा नाश ही होगा। यह मेरा सत्य वचन है राजन। वह राजा से कपटी मुनि ऐसा कह रहा है। यह प्रगटे अथवा द्विज शापा, नास तोर सुनि भानु प्रतापा। और वह मुनि कह रहा है कि हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश ही होगा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें ब्राह्मणों का श्राप लग जाएगा। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राजन ने मुनि के चरण पकड़ लिए। ऐसा जब मुनि ने कहा तो राजन उनका चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करने से बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। मेरा हित नहीं है उसमें। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु तो बचा ही लेता है, परंतु यदि मैं गुरु का अपमान करूंगा तो मुझे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। हे मुनि, यदि मैं आपके बताए रास्ते पर नहीं चलूंगा तो मेरा नाश अवश्य ही होगा। मैं इस चीज से नहीं डर रहा हूँ, मेरे को डर बस इस बात का है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो और मुझे कोई उसका श्राप ना लगे, क्योंकि ब्राह्मणों का जो श्राप होता है वह अत्यधिक भयावह होता है। धन्यवाद।